आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ऐसे में क्या करें महाराज जी? विश्व शांति का अग्रदूत रहा है मेरा भारत। की होगी किसी और चीजों में तरक्की विश्व के किसी भी देश नहीं, लेकिन अध्यात्म में, धर्म में जगत गुरु रहा है मेरा भारत। आज अपनी कमियों के कारण चाहे स्थान इसने कम किया होगा, लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं एक दिन फिर आने वाला है, फिर से विश्व में धर्म का और शांति का संदेश निस्वार्थ भाव से कुछ लोग भी जुड़ गए तो पहुंचाएंगे इसी भारत से। और ये भारत फिर से जगत गुरु न बन जाए तो मुझे कहना यही से शांति। जहां विश्व के लोगों को मैं संदेश देता हूं, मानवता के ऐसे हत्यारों के खिलाफ सारे एक हो जाओ, वहीं पर अपने देशवासियों से इस समय में हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप जानते हैं ये वाणी सैकड़ों देशों में पहुंच रही है, विश्व में कोने कोने में पहुंच रही है, और यहां का ये संदेश भी पहुंचेगा ना। विश्व के लोगों को तो मैंने जहां एक और कहा शांति की, साम्राज्य की स्थापना के लिए अपना योगदान दें, एकजुट हो जाएं ऐसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ। वहीं पर आप सबसे प्रार्थना करता हूं, ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, हो सकती हैं आपकी भाषाएं अलग, हो सकते हैं आपके पहनावे अलग, हो सकते हैं आपके रीति रिवाज अलग, हो सकता है आपकी संस्कृति अलग, हो सकता है आपका रहन सहन अलग, लेकिन समय की मांग है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज सारे संकीर्णताओं को भूल करके, सारे मतभेदों को भूल करके एक होकर के दिखा दो, नेक होकर के दिखा दो, सारे मिल जाओ। आवश्यकता है समय की। और वैसे भी मेरे तो देश की संस्कृति विश्व कल्याण की भावना रखती है। जहां से भी आवाज देखोगे यही आएगी। मंदिर से सर्वे भवन्तु सुखिनः, गुरुद्वारे से नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पहाड़े सर्वत्र दा भला, सबका भला। मस्जिद से भी कुल आलम के भले की आवाज आती है, चर्च से भी वही आती है। किसी ने भेदभाव नहीं सिखाया है। मेरे देश में तो कहा जाता रहा है मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, धर्म तो जोड़ता है तोड़ता नहीं। लेकिन अफसोस कि आज उसी धर्म के नाम पर लोग टूटते जा रहे हैं। अरे जो समाज को तोड़ने की और बांटने की कोशिशें कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दो। उनकी नीच घृणित कुत्सित साजिशों को सफल मत होने दो। प्रेम, एकता और सद्भाव का सुंदर संदेशा जगह जगह फैलाओ, अपने जीवन में उतारते हुए, और हो जाओ सारे एक इस संकट की घड़ी में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। न रहे हमारे कोई मतभेद, न रहे हमारी संकीर्णताएं, छोटी छोटी बातों की गिले शिकवे सारे दूर कर दो, मन मुटाव सारे दूर कर दो, मिल जाओ सारे। यह है मेरे देश की संस्कृति। यहां दिखावा नहीं, आडंबर नहीं। कई लोग दिखावा करते हैं संतरे की तरह, बाहर से एक नजर आते हैं लेकिन अंदर से फांकें अलग अलग होती हैं। पर मेरे देश की संस्कृति कमाल है, समय आने पर पता चल जाता है। और अब फिर जरूरत है इसी बात की कि इसे सिद्ध करके दिखा दो कि हम उस खरबूजे की तरह हैं, रंग पलटने वाला नहीं जो खरबूजे को देख करके रंग पलटता है, उस खरबूजे की तरह जो हमारी फांकें बाहर से चाहे अलग अलग नजर आती हैं, कोई पगड़ी वाला, कोई चोटी वाला, कोई टोपी वाला, कोई कैसा, जो बाहर से फांकें अलग अलग लगती हैं, लेकिन जब खोल के देखते हैं तो अंदर सब एक है। उस खरबूजे की तरह फिर से एक बन करके दिखा दो।
हरि बोल, सारे बोलो ना, प्यार से बोलो ना। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति। कर्म भी करती है, भक्ति भी, ज्ञान भी, लेकिन वो ज्ञान क्या जो आचरण में ना उतरे, जो जीवन के हर क्रियाकलाप में ना उतरे। ज्ञान तो किसको नहीं है, बोलो ना। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, कोई खाली नहीं है। आप बड़े बड़े बुजुर्गों की तो बात छोड़िए, इतने इतने बच्चे से पूछो, यहां बहुत बच्चे भी इतने प्यार से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। बताइए क्या चोरी करनी चाहिए? बोलो ना। नहीं। झूठ बोलना चाहिए? नहीं। सारे बताओ ना। झूठ बोलना चाहिए? नहीं। फिर भी बोलते हैं, हरि बोल। कमाल है। क्या किसी का दिल दुखाना चाहिए? नहीं। क्या भेदभाव करना चाहिए? नहीं। किसी से नफरत करनी चाहिए? नहीं। फिर भी करते हैं, हरि बोल। क्या किसी का हक छीनना चाहिए? नहीं। क्या लड़ना झगड़ना चाहिए? नहीं। फिर भी लड़ते झगड़ते हैं, घर में लड़ रहे हैं, मोहल्ले में लड़ रहे हैं, नगर में लड़ रहे हैं, राज्य में लड़ रहे हैं, देश में लड़ रहे हैं, पूरे समाज में लड़ रहे हैं हम। अरे जानता कौन नहीं है? कौन नहीं जानता है? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। दूसरों को कहोगे एक दिन चले जाओगे, क्या ले जाओगे साथ में? ऐसा मत करो। पर अपनी बात भूल जाते हैं शायद। लगता है कि हम सारा ही ले जाएंगे, हम जाने वाले नहीं हैं, अमर होकर के आए, अजर होकर के आए हैं। आश्चर्य है कि जानते हम सब कुछ हैं पर मान नहीं रहे। कमाल है। जानते हम सब हैं पर सारे बोलो ना, मानते नहीं है। बस मानने लग जाए। जो ज्ञान हमारे जीवन में है वो जीवन में उतर आए, हमारे क्रियाकलाप में उतर आए। क्योंकि धर्म खाली अनुष्ठान का विषय नहीं है। ये प्रवचन में चले गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में चले गए, पाठ कर लिया, जप कर लिया, दान कर लिया, साधन कर लिया, इन सब का अपना अपना महत्व है। ये महत्व कम नहीं बता रहा हूं मैं। करो ये भी। हवन कर लिया, यज्ञ कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, करो। पर यही सब कुछ नहीं है। अगर जीवन अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है तो अधूरा है। क्योंकि धर्म खाली अनुष्ठान का विषय नहीं है, यह आचरण का विषय है। कितने कथा प्रवचन बढ़ते चले जा रहे हैं। उपासना स्थलों में भीड़ देखो कितनी बढ़ती जा रही है। तीर्थों में देखो भीड़ कितनी बढ़ती चली जा रही है। औरों की भी देखता हूं, और मैं तो अपना रात दिन व्यस्त जो उसकी कृपा से हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। जहां जाओ बड़े से बड़े मैदान छोटे पड़ जाते हैं, उमड़ पड़ते हैं लोग। हरि चैतन्य जी हैं, हरि चैतन्य जी हैं। और संतों के लिए भी प्यार है ना। लेकिन सोचो कितने लोगों ने अपने जीवन के आचरण में उतारा जो यहां सुना। यह आचरण का विषय है, खाली अनुष्ठान का विषय नहीं है। जीवन के हर क्रियाकलाप में उतर जाए तब धर्म है। धर्म तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। मंदिर में जाऊं, मस्जिद में जाऊं, गुरुद्वारे में जाऊं, चर्च में जाऊं, जहां मेरी श्रद्धा है वहां जाऊं। लेकिन धर्म खाली वहीं तक ना रहे। जब दुकान पर आके बैठूं तो वहां भी धर्म और परमात्मा का साथ रहे। रास्ते में चल रहा हूं तब भी धर्म मेरे साथ रहे। किसी से बोल रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, तब भी धर्म मेरे साथ रहे। तो व्यापार कर रहा हूं, लेन देन कर रहा हूं, तब भी धर्म मेरे। किसी के साथ बैठा हूं उस समय भी धर्म साथ रहे। जीवन के हर क्रियाकलाप में अगर धर्म मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन करके जुड़ गया तो जो समाज में विकृतियां दिख रही हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं आपके जीवन में वो विकृतियां देखने को नहीं मिलेंगी।
वो विकार आपके जीवन में नहीं आएंगे। रह लेना फिर कहीं भी रहना, फिर इसका महत्व नहीं है कि आप भारत में रहते हैं, लंका में रहते हैं, रूस में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो सब जगह है ना। कहीं भी रह लेना, कुछ भी कर लेना। मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर जीवन के इतना ऊंचा उठा लिया ना, तो अच्छी जगह तो क्या, अच्छे लोगों के बीच तो क्या, आप गलत लोगों के बीच भी रह जाओगे ना, तुम अपने संग का असर उन पर डाल जाओगे, लेकिन उनके संग का असर तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। आजमा लेना, नहीं आएगा आपके जीवन में। संग का प्रभाव माना कि पड़ता है। मैंने खुद कहा था, और अपनी तरफ से नहीं, उन्हीं संतों की वाणी को इन शब्दों में, उसकी कृपा से, हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई, कर संगति दुर्जन की बावरे, शुभ गति काहू ना पाही, कर संगति केले की स्वाति, बन कपूर है जाती, सीप की कर संगति बन मोती, अच्छी कीमत पाती, और वह यदि संगति कर ले सर्प की, प्राण हर विष बन जाई, हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई। अच्छा संग करना, हमारे शास्त्रों ने हमें यही सिखाया था, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवः, इन कानों से ए परमात्मा हम अच्छा अच्छा सुने। अच्छा कहां सुनोगे? जब अच्छी संगति में बैठोगे। गलत संगति में बैठोगे तो निंदा सुनोगे, चुगली सुनोगे, घर को तोड़ने वाली बातें सुनोगे, आपके प्यार और सद्भावना को खत्म करने वाली बातें सुनोगे। इसलिए तुम्हारे कान में कुंडल डाला गया था। आज इसका नाम कुंडल है, पहले इसे श्रवण फूल कहते थे, कर्ण फूल कहते थे। ये इसलिए पहनाया गया, आदमियों को भी पहनाया गया था, स्त्रियों को भी पहनाया गया था मेरे देश की संस्कृति में। आज चाइना कहे या और कोई राष्ट्र कहे कि ये एक्यूपेंचर प्रणाली हमने चलाई है, मेरे यहां तो लाखों करोड़ों, पता भी नहीं चलेगा कब से चल रही है। एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ये सारी विधियां तो हमारे यहां कब से चलती आ रही हैं। इसके बारे में कोई कहे कि हमने शुरू की, नहीं, इसी कान का, जहां से उन्होंने सारे अंगों के इलाज का महत्व बताया है, ये हमारे यहां बहुत पहले से इसको छेदते हैं, और जिससे छेदते थे उसे श्रवण फूल कहा, कर्ण फूल कहा, जिसका अर्थ था कि ऐसी संगति में बैठना जिससे कान में फूल जैसी अच्छी अच्छी बातें आए, और वो तभी आएंगी जब अच्छी संगति में बैठोगे। बुरी संगति में बैठोगे तो इनमें फूलों जैसी बातें नहीं आएंगी, इनमें तो कांटों जैसी बातें आएंगी। इसलिए संग करना तो अच्छा करना है। परमात्मा प्रार्थना की थी, कानों से हम अच्छा सुने, आंखों से हम अच्छा देखें, वाणी से हम अच्छा बोलें, मन मस्तिष्क से अच्छा विचार करें, इन पैरों से अच्छी अच्छी जगह चल के जाएं, हम इन हाथों से अच्छा अच्छा करें। जब हम हर अंग के साथ अच्छा अच्छा जोड़ लेंगे ना, मैं चैलेंज करके कहता हूं, मेरा आपका कभी बुरा नहीं होगा, आपका जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। न हो जाए तो हमसे बात करेंगे। अगर आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छी जगह चल के जाएंगे, आपका अच्छा ही अच्छा होगा। देख लेना कभी करके। माना कि संग का प्रभाव पड़ता है। केला बेर के पेड़ का साथ कर ले, कभी बेर का पेड़ मस्ती में आया, कभी केले का पेड़ मस्ती में आया, चाहे वो मस्ती में आए झूमे, चाहे वो मस्ती में आकर के झूमे, पर केले के पत्ते फटेंगे, फटेंगे ना। क्यों फटेंगे? क्योंकि साथ संग किसका कर लिया? हाँ, बेर का साथ कर लिया। संग तो अच्छा करना ही है, प्रभाव पड़ता है संग का। तोता और मैना तक में जो संत के घर में रह करके, भक्त के घर में रह करके राम राम बोलते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, खुदा खुदा, मैंने देखा है, अपने सुना है अपने कानों से। तोता और मैना तक उस परमात्मा का नाम अच्छे संग के कारण लेते हैं, लेकिन वही अगर दुष्ट के घर में रहते हैं तो गालियां सीख जाते हैं, मारना सीख जाते हैं, ऐसे गंदे शब्दों को बोलना सीख जाते हैं। ये संग का प्रभाव नहीं है तो और क्या है? संग का प्रभाव पशु पक्षियों पर पड़ सकता है, तो क्या आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। लेकिन माना कि संग का प्रभाव पड़ता है, माना कि अच्छा संग करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा संग करेंगे तो बुरा होगा। लेकिन अपने जीवन को अगर इतने ऊंचे स्तर पर उठा लो तो रहीम क्या कहता है, सुनो जरा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम
का कर सकत कुसंग, का कर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापे नहीं, चंदन विष लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत। चंदन के पेड़ के साथ सांप ही सांप लिपटे रहते हैं। कमाल है, चंदन के पेड़ पर उनके विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष ने उनकी कमी को अपने जीवन में नहीं लिया है, उसके जहर को नहीं लिया है, बल्कि उस सर्प को भी जो उसके साथ लिपटता है उसे भी सुगंधित कर दिया है। अपने गुण तो उसे दे दिए हैं, लेकिन किसी के दुर्गुण अपने पास नहीं आने दिए हैं। जो अपने जीवन के स्तर को इतना ऊंचा उठा ले, रह ले कहीं भी, कैसे भी लोगों के बीच रह ले, वो अपने संग का प्रभाव औरों पर डालेगा, लेकिन दूसरों के कुसंग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तभी तो गुरबाणी में भी आप पढ़ेंगे, साध का संग, साध का संग, साध का संग। कितनी महिमा गाई है साधु संग की, सत्संग की। पढ़ते हो ना, बोलो ना, सुनते हो ना। साध की महिमा, वेदों की महिमा तो साधु गा लेगा, लेकिन साध की महिमा तो वेद भी नहीं गा सकते। कमाल। जो हमारे जीवन को अपना जैसा बना देता है। पारस तो लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं। लेकिन धन्य है संत, तो सामने वाले को संत ही बना देता है। घर बार छोड़ने वाला नहीं, जटा बढ़ाने सिर मुड़ाने वाला नहीं, भगवे या श्वेत वस्त्र पहनने वाला नहीं, पर जो गुण उसके अंदर हैं, वो अगर उसके संपर्क में कोई दिल से आ जाए, उसके बताए रास्ते पर चल जाए, तो वो भी संत ही बन जाता है। चाहे रहे गृहस्थ में, चाहे कुछ काम करे। कहीं पर भी रह ले। रामायण में कहा, विधिवत सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। संयोग से कभी सज्जन लोग भी, संत लोग भी कुसंग में चले जाते हैं, संयोग से कभी, खुदा न खास्ता। लेकिन कमाल है, वहां रह करके भी अपने गुणों की रक्षा कैसे करते हैं वो। जैसे सर्प के साथ मणि करती है। मणिधारी सर्प का नाम सुना होगा आपने, देखा या नहीं मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा, सुना तो है ना। कमाल है, सर्प के साथ रहती है मणि, वो अपना प्रकाश उसे दे देती है, अपने प्रकाश से उसे प्रकाशवान कर देती है, और उसके जहर को अपने अंदर नहीं आने देती है। वो अपने गुणों की वहां भी रहकर के रक्षा करती है, तो तू कहीं पर भी रहकर के अपने गुणों की रक्षा क्यों नहीं कर सकता है? सोच के देखना कभी। मैंने अपना किस्सा सुनाया था, अगर आप रोज सुनते हैं, क्योंकि भारत से ही नहीं पूरे विश्व से आप लोगों ने के प्यार ने, आज भी सब लोग बधाई बोल रहे थे। हमने सुना, हमारा जी हमने पढ़ा कि विश्व का पहला कार्यक्रम हो गया है, जो रविवार को प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हम देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय ये जो आपको सम्मान मिला है, उसके लिए बधाई। तो मैंने कहा था, ये बधाई मुझे मत दो, इस बधाई का पात्र मैं नहीं हूं, आपका प्यार बधाई का पात्र है, मेरे देश की संस्कृति इस बधाई का पात्र है, ये धर्म, ये मर्यादाएं, मेरा भारत इस सम्मान का पात्र है। स्वामी हरि चैतन्यपुरी को कुछ नहीं। अरे सम्मान मेरा नहीं है, इस देश की संस्कृति का है, इस देश की मर्यादाओं का है, ये मेरे पवित्र देश का सम्मान है। ये कोई भी संस्कृति के प्रचार प्रसार पर अगर निस्वार्थ भाव से चलेगा, बिजनेस बना करके नहीं, मैं दावे से कह रहा हूं, वो हरि चैतन्यपुरी को ही नहीं, वो उसको भी सम्मान मिल सकता है। ये मैं तो कह रहा हूं इसलिए, ये सम्मान हमारा नहीं है, वो संस्कृति का है, उन महापुरुषों का है जिन्होंने रास्ता दिखाया है हमें, उनकी वाणियों का है। मेरे पास अपना क्या है, मैं उसी में से तो बोल रहा हूं, उसकी कृपा से बोल रहा हूं, बस गुरु महाराज की कृपा से बोल रहा हूं, परमात्मा की कृपा से बोल रहा हूं, उन महापुरुषों की वाणियों को अपने जीवन में उतार करके जो अच्छा लग रहा है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और कह रहा हूं आपसे, चैलेंज करके कह रहा हूं कि संसार का ये जड़ जीव हरि चैतन्य अगर चैतन्य बन सकता है, लोगों में चैतन्यता ला सकता है उसकी कृपा से, तो तुम भी अगर प्रयास करो, तुम्हारे ऊपर भी अगर कृपा हो जाए, तो तुम क्या नहीं कर सकते हो जीवन में।
मैं जानता हूं अपने जीवन को। लोग अभिमान से कहें हम ये, हम वो, ना 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 ना, कमाल है। मैं तो रहती नहीं है। अगर मैं है तो भगवान नहीं है। वहां तो गुरु नानक भी तोलते तेरा। गुरु गोविंद सिंह जी इतने आनंद विभोर हो गए कि तू ही कितने हजार बार इसी तू ही में ऐसे आनंद मग्न हो गए। गुरुवाणी में उतनी बार लिखा गया है जितनी हजार बार गुरु गोविंद सिंह जी ने तू ही शब्द का उच्चारण किया था। आनंद विभोर हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। जहां अभिमान आ जाएगा वहां भगवान नहीं है। देखो इन महापुरुषों को। हे गुरु गोविंद सिंह जी, आप तो परमात्मा के अवतार हो। आपने जो कर दिया कौन करेगा? कमाल है। इस हिंद के लिए, इस मानवता के लिए, इस समाज के लिए अपनी औलाद तक को चिनवा दिया। अपना कुल कुर्बान कर दिया सारा। वो काम कर दिए जो शायद कोई नहीं कर सकता। आप परमात्मा हो और कोई नहीं हो सकते हो। तो महापुरुष अभिमान नहीं करते हैं। मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जे मोको परमेश्वर उच्च रही। कमाल है। धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। यह है महापुरुषों की विनम्रता। सच ही कहा था किसी ने कि जिन डालियों पर फल लगते हैं ना वो तो झुक जाते हैं। इतनी विनम्रता, इतनी सरलता कि सामने वाला अंदाजा भी ना लगा सके ये व्यक्ति इतना महान भी हो सकता है। ऐसा जीवन होता है महापुरुषों का, ऐसा जीवन होता है। देखा है और उसी को देख करके ये समझ उसकी कृपा से विकसित हुई कि तू पहचान तू क्या था। अगर आज मैं अभिमान करूं कि सारे विश्व में, अरे ये तो शरीर वही है ना। आज कोई अलग नया तो नहीं हो गया ना। ये जमान भी वही है जो पहले थी। आज कोई नई तो नहीं हो गई ना। ये बोलो ना। पर मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। एक खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था इस जिंदगी से पहले। अलग थोड़ी ना हो गया। ये जो प्यार मिल रहा है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, ये जो सम्मान मिल रहा है, ये हरि चैतन्य का सम्मान नहीं है। जो तेरा नाम गा रहा हूं ना, तेरा यश गा रहा हूं ना, तेरा बताया रास्ता बता रहा हूं ना, मुझे तो लगता है उसी को है, वरना पहले क्यों नहीं था। ये सम्मान, ये प्यार, ऐसा जीवन, ये शरीर तो वही है। आज कोई नया नहीं हो गया। मुझे मालूम है क्या था। मैं आज नहीं कहता, आज तो तेरी कृपा है मेरे ऊपर। ऐसी कृपा है और जिस पर उसकी कृपा हो जाए। भावुक होकर कुछ और ना कह जाऊं, बस इतना ही कहूंगा कि मैं जानता हूं मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। दर दर भटक रहा था इस जिंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। अगर तेरी कृपा हो जाए, पर कृपा किस पर होगी? जिसने अपना जीवन, अपना आचरण भी वैसा बनाया है। खाली भक्ति दिखाने के लिए नहीं, खाली ज्ञान चर्चा के लिए नहीं, हरि बोल, हरि बोल। जिसने कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय तो स्थापित किया ही है, लेकिन जो किसी के दर्द को भी पहचानता है,
भगवान करे किसी को दर्द ना मिले तब किसी के दर्द को पहचाने। भगवान करे किसी को दुख ना मिले जो तब किसी के दुख को पहचाने। भगवान करे कोई मुसीबत में ना फंसे दुनिया में तब किसी की मुसीबत का हाल अंदाजा लगा सके। विचार पूर्वक करो ना ऐसा, विचार पूर्वक। त्रिशा पर कोई संकट नहीं आया, कोई मुसीबत नहीं आई, कोई दर्द नहीं मिला, लेकिन फिर भी दूसरे का दर्द पहचानती है। यह है असली इंसान, यह है असली भक्त, जो किसी के दर्द को ना पहचाने, किसी की पीड़ा को ना पहचाने, और किसी की क्या, इंसान के दर्द को नहीं पहचान रहा, भाई भाई के दर्द को नहीं पहचान रहा, एक दूसरे के दर्द को नहीं पहचान रहा, नारी के दर्द को नहीं पहचान रही। आज अगर नारी पीड़ित है तो 100 में से 60 घटनाएं नारी के द्वारा पीड़ित होने की हैं। सास अगर सताती है तो कोई और नहीं, वो कौन है बताओ ना, बोलो सारे। मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन सच है ये। सास अगर सताती है तो कौन है? नंदा अगर सताती है तो, जिठानी अगर सताती है तो, घर में बहू गलत आ गई, घर का माहौल नरक हो गया, ऐसी बहू आ गई महाराज जी हमारी, नू सही है जी आ गई, ऐसी बुआरी आ गई, जो भी आप कहते हो, आके इसने हमारा घर तो नरक कर दिया है, तो वो भी कौन है? महाराज जी हमारे पति देव जो है ना, हमारे जो पति देव है ना महाराज जी, हमारा ध्यान ही नहीं रखते, पता नहीं किस चुड़ैल के चक्कर में पड़ गए हैं। रोती है ना औरतें, हर तरह के लोग आते हैं ना मेरे पास, तो महाराज जी सारा ध्यान उधर लग गया है, तो वो भी क्या है बोलो ना, जिसने घर बर्बाद करके रख दिया, दूसरे के दर्द को नहीं पहचान रही है। गर्भ में अगर नारी का पता चल जाए, ये कहीं जन्म ना ले ले, उसे तुरंत खत्म करने पहुंच जाती है जन्म से पहले ही, गर्भ के अंदर ही। कौन? चाहे वो दहेज के कारण हो, समाज के माहौल के कारण हो, लेकिन कई बार तो लगता है कि नारी ही नारी की दुश्मन बनी है, इंसान ही इंसान का दुश्मन बना है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। आज भाई भाई को देख करके खुश नहीं है, मां बाप बच्चे एक दूसरे को देख करके खुश नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, समाज के विभिन्न वर्ग, विभिन्न संगठन, विभिन्न संप्रदाय एक दूसरे को देख करके, खास तौर से किसी की तरक्की देख के तो बिल्कुल भी खुश नहीं। हरि बोल, बिल्कुल नहीं। बोले आप दुखी क्यों? बोले आप सुखी हो इसलिए। दुख क्यों बढ़ रहा है? क्यों तरक्की कर रहा है? मैंने कहा था ना, अगर याद हो आपको, आज आदमी अभावग्रस्त है, कमियां हैं उसके जीवन में, लेकिन अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना कि किसी के बढ़ते प्रभाव को देख करके दुखी है। क्यों बढ़ रहा है कोई? क्यों फल फूल रहा है कोई एक दूसरे को देख करके खुश नहीं है, दर्द नहीं पहचानता एक दूसरे के। हरि बोल। पर इस त्रिशा को देखो, लंका में रहती हुई, जिसे राक्षसी कहते थे लोग, वो सारी राक्षसियों को इकट्ठा करके कहती है, वो शर्म करो कुछ, ये क्या कर रही हो तुम? ये मानव की है, चाहे तुम राक्षसी हो, पर हो तो नारी ना। अरे नारी हो करके नारी के दर्द को नहीं पहचानती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर गलत करोगे ना तो भविष्य तुम्हारा गलत ही होगा, भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। चाहे किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर के, मेरी बात बुरी लग सकती है, कितना भी हाथ दिखा लेना, भिखारी बन करके, हाथ फैला फैला करके, गलत कर्म करते हुए मेरा जीवन कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। गलत जीवन जीते हुए मेरा भविष्य उज्जवल नहीं बन सकता है। किसी को सता करके, किसी को पीड़ित करके, किसी की हाय लेकर के, किसी की बद्दुआ लेकर के मेरा जीवन कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होता है। सुख दोगे एक ना एक दिन तुम्हें सुख मिलेगा, चैलेंज करके कहता हूं। और किसी को दुख दोगे तो बोलो ना, दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। देर सवेर हो सकती है,
बीज के अंकुरित होने में समय लग सकता है। गलतफहमी में जी सकते हो कुछ दिन, देखा क्या बिगड़ गया हमारा, हमने उसका ऐसा करा। लेकिन नहीं, एक दिन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, अच्छे हो या बुरे हो, जान के करें या अनजाने में करें, अब के हो या पहले, कर्मों के फल से हम बच नहीं सकते। इसलिए किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो, अगर सुख चाहते हो तो। कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे खुशबू मिली बदले में। लोग कहने लगे, महाराज जी आप कहते हो कर्मों का फल मिलता है, क्या फल मिला बोलो? इस कुल्हाड़ी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए चंदन के, पर इसे तो खुशबू मिली ना, क्या बिगड़ा इसका? मैंने कहा कब तक खुशबू? बोले जब जब काटेगी तब खुशबू मिलेगी। कब तक काटेगी? जब तक काटेगी। मैंने कहा अभी अधूरा ज्ञान रखते हो, कुल्हाड़ी देखी भी नहीं होगी शायद। अरे कुल्हाड़ी हमेशा नहीं काट सकती है, काटते 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 उसका नुकीलापन खत्म, बोलो ना, नुकीलापन खत्म हो जाता है। और जब उसका नुकीलापन खत्म होता है, चंदन का लेप नहीं करते, उसके पूजा नहीं करते, ले जाते हैं लोहार के पास। लोहार भी आरती नहीं उतारता, भट्टी में डाल देता है, तपा देता है बुरी तरह से, आग बना देता है उसे। और इतने पर सब्र नहीं आता है, आग बना करके निकाल के उठाता है घन हथौड़े, और घन और हथौड़े की इतनी चोटें मारता है। बोलिए कर्मों की सजा मिलती है? नहीं, देर सवेर हो सकती है, लेकिन कर्मों की सजा से बच नहीं सकते हम। अगर सुख चाहते हो तो दूसरे को सुख दो, दुख दोगे तो कभी भी सुख। बचपन में एक गीत सुना था मैंने, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले दुख दूर किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर सारे बोलो ना करेंगे। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि? क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि? इसका हिसाब रखेगा वही, अरे तू क्यों फिक्र करे प्राणी? इसका हिसाब रखेगा वही, अरे तू क्यों फिक्र करे प्राणी? तू बस अपना काम किए जा, हो तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम
राम राम राम बोलो राम बोलो राम 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 सच का ये पथ है धर्म का मार्ग संभल संभल चलना प्राणी सच का ये पथ है धर्म का मार्ग संभल संभल चलना प्राणी पग पग पर है। अगर कोई और दुखी है तब भी हम उसके दर्द को नहीं पहचानते। कमाल है, उसकी पीड़ा को नहीं पहचानते हैं। इस पर क्या बीत रही होगी जबकि हम भोग चुके हैं वो सब। हरि बोल। इस पर अभी आया नहीं लेकिन फिर भी दूसरे के दर्द को पहचानती है। त्रिजटा कहती है अरे तुम नारी होकर के नारी को सताती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सोचो, एक राक्षसी अपने साथ की राक्षसियों को सिखा रही है। और ऐ इंसानों, अगर तुम खुद अपने जीवन को अच्छा बना करके और इंसानों को, साथ वालों को न सिखा सको तो शर्म आ रही। मत सताओ ही नहीं। आज एक छोटी सी घटना याद आती है, महाभारत की वो घटना। द्रौपदी के 5 बेटों की नृशंस हत्या कर दी गई, बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके। एक मां के सामने 5 इस हालत में लाशें पड़ी हूं, उस मां के दिल पर क्या बीतती होगी? सोचो जरा, सोचो। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। जिस मां के सामने अपने 5 बेटों की इतनी दर्दनाक, इतनी नृशंस हत्या हो जाए, उस मां के दिल पर क्या बीतती होगी? कल्पना करके ही दिल में अजीब सा होने लगता है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों की टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी। जिसने भी सुना उनका दिल दहल। इन बेजुबानों का, जो छोटे छोटे बच्चे, इन निर्दोषों का क्या दोष था? इनके साथ ऐसा क्यों किया? अर्जुन ने कहा, द्रौपदी चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। सुना भी नहीं द्रौपदी ने क्या किया उत्तर में। केशव चलो, केशव को लेकर के चले गए। और जहां परमात्मा हो वहां सफलता ना मिले। जिसने परमात्मा का साथ किया है ना, उसे सफलता अवश्य मिलती है। केशव रथ हाँक के जा रहे हैं, अर्जुन पहुंचा। इतिहास साक्षी है, अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए, बांध करके, और निरीह अवस्था में असमर्थ अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाके डाल दिया। द्रौपदी के पैरों में डाल करके अश्वत्थामा को, बंधे हुए असमर्थ अश्वत्थामा को अर्जुन कहने लगा, ऐ द्रौपदी, तुम्हारा अपराधी, एक मां का अपराधी, तेरे बच्चों की हत्या का अपराधी तेरे सामने है। इसको ऐसी भयानक सजा देना कि सदियों तक लोग याद रखें और दुस्साहस ना करें आइंदा ऐसा करने का।
टुकड़े कर दे इसके, सता सता करके मारना इसको, बुरी तरह से तड़फा तड़फा करके मारना इसको। मालूम है द्रौपदी ने क्या कहा? माना कि द्रौपदी से गलती हुई है जीवन में, धोखा खा करके, ठोकर खा के गिरते हुए दुर्योधन को देख करके इसने कहा था, अंधे की अंधी औलाद है। एक बीज पैदा हो गया था लड़ाई का, आने दे मौका, बताऊंगा मैं भी दुर्योधन हूं। भरे दरबार में अगर तेरे को भी बेइज्जत ना किया ना, जैसे आज तूने मेरी बेइज्जती की इतने लोगों के बीच, तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। इंसान वो है जो गलती करके सुधर जाए और जीवन में फिर गलतियों को बार बार ना दोहराए, रिपीटेशन ना हो गलतियों का। सच्चा इंसान वो है। द्रौपदी ने सच्चा इंसान बनने की कोशिश की है, बार बार गलतियों को दोहराया नहीं। अरे परमात्मा का साथ मिला है इन्हें, संतों महापुरुषों का साथ मिला इन्हें, और उसे पाकर के भी अगर जीवन में परिवर्तन ना आया तो कोई फायदा नहीं तुम्हारा सत्संग करने का, गुरुओं का साथ करने का और भगवान का नाम लेने का। गुरु महाराज की जय, बोल कामा के कन्हैया की जय, बोल लाठी वाले भैया की जय। परिवर्तन आया है इसके जीवन में। द्रौपदी कहती है, हे केशव, अरे अर्जुन, खोल दो इसे। अरे इतनी मुश्किल से पकड़ के लाए, द्रौपदी क्या कह रही हो? सोच के बोलो, मैंने कहा ना खोल दो इसे। क्यों? जाने दो इसे। युद्ध भूमि में वीरतापूर्वक मुकाबला करते हुए इसको चाहे जो सजा देना, जैसे इसने कायरों की तरह मेरे बच्चों को मारा है ना, कम से कम कायरों की तरह ऐसे बंधे हुए अश्वत्थामा को मैं नहीं मारूंगी। ये अपराधी है, इसे सजा देना तुम्हारा कर्तव्य है द्रौपदी। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, बेटों के मरने पर क्या होता है मां के दिल पर, ये मैं जानती हूं। अरे युद्ध भूमि में चाहे जो करना इसके साथ, लेकिन यहां पर जैसे मैं अपनी औलाद के लिए तड़फ तड़फ करके रो रही हूं, इसको मार करके किसी और मां को तड़फ तड़फ करके रोने के लिए मैं व्याकुल करने के लिए तैयार नहीं हूं। एक मां कम से कम किसी और मां को रोते नहीं देखना चाहती है, जैसे आज ये मां अपने बच्चों की याद में तड़फ तड़फ करके रो रही है ना। अगर मैंने इसे मार दिया तो इसकी मां पर भी यही बीतेगी। अगर एक नारी ही नारी के दर्द को ना पहचाने, एक इंसान ही इंसान के दुख दर्द को न पहचाने, एक मां दूसरी मां के दर्द को न पहचाने, अपनी बेटी ससुराल में दुख पाए तो कैसा लगता है? बोलो ना, अच्छा लगता है? पर जो बहू बन के हमारे घर में आई वो भी तो किसी की बेटी है। जब उसे दुखी करोगे तो उसके मां के दिल पर क्या बीतेगी, सोचो जरा। तुम्हारी जाई जब कोई कष्ट पाती है तो तुम्हें दुख होता है, तो किसी की जाई जो तुम्हारे घर आई है अगर उसे सताओगे उसको भी इतना ही कष्ट पहुंचेगा। अरे आप तो बिना कष्ट पाए दूसरे के दर्द को विचार पूर्वक पहचानना चाहिए था, लेकिन तुम तो दर्द पा करके भी किसी के दर्द को नहीं पहचान रहे। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है? बुरा मत मानना। एक राक्षसी राक्षसियों से कह रही है, अरे ओ राक्षसियों क्या कर रही हो तुम? मत करो ये अन्याय, मत करो ये अंधेर। एक नारी होकर के तुम नारी के दर्द को नहीं पहचानते, तुम सीता को सता रही हो। भविष्य बड़ा खराब होगा इस लंका का। हे भगवान, बड़ा सुंदर रूपक बना के कहती है वो त्रिजटा, सपने बानर लंका जारी, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु दान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा।
एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, एहि दिशि सो दिशि जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, तब प्रभु सीता। मैंने एक सपना देखा है, त्रिजटा कह रही है, ध्यान से सुनना। और सपना क्या देखा है? ये इशारा है, कितनी ज्ञानवान है। ये संसार में जो कुछ हो रहा है ना, ये सब सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। कितनी ज्ञानवान है, लंका में रहकर के, कमाल है। आपको तो कभी कभी संतों का साथ मिलता है, महापुरुषों का साथ मिलता है, कभी गुरबानी पढ़ने को मिलती है, कभी रामायण पढ़ने को मिलती है, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ, पता नहीं क्या क्या पढ़ने को मिलता है। इसे तो लंका में कोई अच्छा आदमी भी नहीं मिलता, कोई अच्छा संग भी नहीं मिलता है। और जिस रावण की लंका में रह रहे, रावण को तो कहीं से अगर भगवान का नाम भी सुनाई दे जाए ना, तो उसका वध कर देता था। वेद पुराणों की कथाएं होनी बंद हो गई थी। जहां देखा कि सज्जनों का वास है, उस नगरी में आग लगा देता था। कोई बोला महाराज जी देखो, चाहे जो भी कहो, हनुमान ने बड़ा गलत किया। मैंने कहा वाह, अपना गलत तुम्हें याद नहीं, और लोगों का तो क्या, महापुरुषों में भी गलतियां निकालते हो। क्या गलत कर दिया उन्होंने? बोले लंका में आग क्यों लगाई? उसमें तो निर्दोष भी रहते थे बेचारे। ओह, रावण ने जब निर्दोषों का वध किया तब तुम्हें होश नहीं आई? तब तुमने नहीं सोचा कैसे कैसे निर्दोषों की हत्याएं करता था, ब्राह्मणों की हत्याएं करता था, साधुओं की हत्याएं करता था, सज्जनों की हत्याएं करता था, गायों की हत्याएं करता था। तब तुमने कभी नहीं कहा कि रावण गलत करता था। फिर भी महाराज जी, रावण और हनुमान में तो अंतर है ना। हनुमान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कहता मैं भी था, कहता मैं भी हूं, और कहूंगा बेशक मैं कि लंका में आग हनुमान ने लगाई, लेकिन जब विचार किया मुझे लगा हनुमान ने आग नहीं लगाई है। क्या कह रहे हो महाराज जी, ये तो नई बात कर रहे हो। मैंने कहा पढ़ो रामायण में, ये रावण जगह जगह आग लगाता था, गांव के गांव जला देता था, नगर के नगर जला देता था। और कर्मों की सजा तो एक दिन मिलेगी ना। बोलो, देर सवेर हो सकती है, तो आदमी को अपने कर्मों का ही फल मिलता है। मुझे लगता है माध्यम चाहे हनुमान मिला हो, पर लाग हनुमान ने नहीं लगाई। वो जो जगह जगह आग लगाता था ना, उसके कर्मों ने ही उसकी लंका को जला करके राख किया है, वरना हनुमान ने नहीं जलाया है। और ये डरता था अपने नगर के अंदर रात के टाइम किसी के घर में आग ना रह जाए, जबकि पुराने जमाने में लोग आग को बुझाते नहीं थे, राख के नीचे दबा देते थे। और लंका में रात को कहीं आग नहीं मिलती थी, क्योंकि डर था मैंने दुनिया के घर में आग लगाई, कभी मेरी नगरी ना जल जाए। ये मैं कहां कह रहा हूं, सुंदरकांड में इशारा है इसका। त्रिशा कहती है सीता, तुम कहती हो अग्नि लाओ, मेरी चिता में आग लगाओ। निसीना अनल मिली सुन सुकुमारी, हमारे नगर में रात को आग नहीं मिलेगी। हमारे महाराज ने आज्ञा दे रखी है कि नगर में कहीं पर भी आग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी को जरा भी सोचेगा ना, उसे एहसास हो जाएगा आज मैं ऐसा कर रहा हूं ना, किसी दिन मुझे भी ऐसा भोगना पड़ेगा। अरे दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है ना, एक दिन उस गड्ढे में खुद ना गिर जाए। दूसरों के घरों में आग लगाने वाला कहीं उसके घर में आग ना लग जाए कभी। एक व्यक्ति गीत सुना रहा था, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुझको सताया न होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया न होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा। वाह, दूसरों के घरों में आग लगाने के लिए गुंडे तैयार कर लो, चाहे जो तैयार कर लो, पर जब अपने घर में आग लगे तो हरि बोल, हालत खराब हो जाती। तब पता चलता है आग क्या होती है।
न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया न होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया न होता, तो दिल में तेरे गम का साया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुझको। मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत बुरे हो तब आपके साथ बुरा हो सकता है, पहले हुआ हो, क्योंकि पुनर्जन्म को मानते हैं ना हमारी संस्कृति तो, और आज सब मानने लगे हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन भोगना पड़ेगा। जान के करो या अनजाने में, अनजाने कर्मों से भी आप बच नहीं सकते। एक कहने लगा अनजाने में कोई गलती हो गई होगी, जानबूझ के तो हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया महाराज जी। मैंने कहा अनजाने में कोई जहर पिए तो मरेगा नहीं क्या? हरि बोल। जानबूझ के पिए तभी मरेगा क्या? अनजाने में पिएगा नहीं मरेगा? बोलो ना। आग में जानबूझ के हाथ डालेंगे तभी जलेंगे, या अनजाने में जाए तब भी? बोलो ना, तभी जलेगा ना। गुलाब के बगीचे के आगे से जानबूझ के निकले तभी खुशबू आएगी, या अनजाने में निकल गए तब भी? गंदगी के ढेर के आगे से जानबूझ के निकले तभी दुर्गंध आएगी, या कभी अनजाने में निकल गए तब भी? पारस के साथ जबरदस्ती जानबूझ के लोहा लगाएं तभी सोना बनेगा, या कभी अनजाने में लग गया तब भी? अरे अच्छा हो या बुरा हो, जानबूझ के करें या अनजाने में, अब के हों या पहले के हों, हमें कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है, हम उससे बच नहीं सकते। इंसान नहीं समझ रहा और खुद समझ करके दूसरों को नहीं समझा रहा। लेकिन सुंदरकांड का यह सुंदर चरित्र, जो हनुमान की चर्चा करते करते बीच में तुलसी ने इतना बढ़ा करके कह दिया। हनुमान सीता को मां कहता है, लेकिन सीता त्रिजटा को मां कह रही है। हरि बोल। कितनी महान होगी ये महिला, हनुमान की मां की भी मां है। हे मां, हे मां, मां क्या करके बुला रही है। आज इंसान खुद नहीं समझ रहा, औरों को तो क्या समझाएगा, लेकिन ये खुद समझी है और राक्षसियों को समझा रही है कि तुम गलत कर रही हो, इन कर्मों का फल तुम्हें एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा, इसलिए मत सताओ, मत दुखाओ किसी का दिल, ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम। और मैंने एक सपना देखा है, ध्यान देना। आप लोग तो विश्वास रखो तो तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्यार रखो तो संत से, गुरु से, परमात्मा से अपना दुख तक कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर आपका प्यार है तो, आपकी भावना है तो। अरे एक आम आदमी से भी अगर मेरा प्यार का संबंध बन जाए, वो दुख रोता नहीं है। अगर वो कभी उदास दिखेगा ना तो मैं पूछता हूं क्या बात है भाई, उदास क्यों है भाई? ना 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 ऐसे को खा, अच्छा ये प्यार करते हो उनसे, हमसे छुपा रहे हो? अरे तेरा चेहरा बता रहा है, जरूर कोई बात है। बोलो, दुनिया में अगर एक तुच्छ प्राणी के साथ भी अगर हमारा प्यार का संबंध हो जाए, हमें दुख रोना पड़ता है या वो खुद हमारे दुख से दुखी हो जाता है? बोलो, हमें बताना पड़ता है या वो पूछता है? होता है ना? क्या बात है भाई, उदास क्यों है? ना 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 ना, छुपाने की कोशिश भी करो तब भी कहेगा वाह तेरा चेहरा बता रहा है, जरूर कोई बात है, हमसे छिपाते हो, यही प्यार करते हो हमसे? कमाल है। सोचो, अरे दुनिया के एक तुच्छ प्राणी से अगर आपका प्यार का नाता है तो आपको दुख रोना नहीं पड़ता, आपके दुख से वो खुद दुखी हो जाता है। तो संत, गुरु और दुनिया के एक तुच्छ प्राणी से अगर हमारा प्यार का संबंध हो जाए, हमें दुख रोना नहीं पड़ता। वो पूछता है, हम छुपाने की कोशिश करें तब भी। तो सोचो, एक संत से, सदगुरु से और परमात्मा से अगर हमारा प्यार का नाता बन जाए तो फिर हमें दुख रोना पड़े, मैं हर किसी भी मानने को तैयार नहीं। महाराज की जय, बोल कामा के कन्हैया की जय, बोल लाठी वाले भैया की जय। ध्यान देना, ये सपना देखा है मैंने। क्या सपना देखा? अभी हुआ तो नहीं ऐसा। देखो, सोचो, इस रामायण में जो पढ़ते हो, इसे सुंदरकांड में जो पढ़ते हो,
हुआ तो नहीं अभी ऐसा, लेकिन जैसे कर्म होंगे वैसा एक दिन होगा अवश्य। ऐसे विचारशील लोग इस चिंतन को रखते हैं, जानते हैं वो। मैंने क्या देखा सपने में, एक वानर आया है और उसने सारी लंका में आग लगा दी। जितने राक्षस हैं ना सारे मर गए हैं, जातुदान सेना सब मारी। और ये जो हमारे महाराज नहीं है, ये राक्षसियों, ये राक्षसी सिखा रही है। सुनो जरा, हमारे महाराज रावण नहीं है, ये गधे पर सवार हैं, अर्थात अपमानजनक स्थिति में है। इनके सारे सिर कटे हुए हैं, भुजाएं सारी खंडित हैं, और दक्षिण दिशा जो यमपुरी की प्रतीक है, अर्थात यमलोक की ओर जा रहे हैं, इनकी मौत हो गई है। ये मैं सपने में देख रही हूं, और इसे सपना मत सोचना। अब असली बात पे आती है, क्योंकि ऐसे लोग पहले आपकी भाषा में बात करते हैं, फिर अपनी बात पे आते हैं। जिस भाषा को आप समझते हो ना, ये उसी में बात करते हैं पहले। सारी लंका में आग लग गई, वानर ने लगाई, सारे राक्षस मर गए, रावण गधे पर सवार है, सारे सिर कटे हुए हैं, भुजाएं सारी खंडित हैं, यमपुरी की तरफ जा रहा है। यह सपना में कहो पुकारी। त्रिशा कहती है, चैलेंज करके कहती हूं मैं, पुकार करके कहती हूं, हो यही सत्य गए दिनचारी। 4 दिन देर सवेर चाहे हो जाए, लेकिन ये बहुत जल्दी सच होने वाला है। कमाल है, तुम्हें अपना भविष्य जानने के लिए लोगों के आगे अपना हाथ फैलाना पड़ता है, अपनी जन्मपत्री फैलानी पड़ती है। लेकिन ऐसा जीवन बना लो तो ऐ इंसानों, तुम तो क्या, लंका में रहती हुई राक्षसी के सामने अपना भविष्य तो क्या, पूरे राष्ट्र का भविष्य चलचित्र की तरह घूम जाता है। कमाल है, इससे ज्यादा और क्या सुनना चाहेंगे। सोचो, तुम्हें तो अपना भविष्य जानने के लिए, देखो ना हमारा हाथ देख दो ना जरा, क्या होगा हमारे साथ पता नहीं, क्या लिखा है। ये हमारी जन्मपत्री देख दो ना जरा। मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भविष्य तो तुम्हारे कर्मों पर आधारित होगा, तुम्हारे जीवन पर आधारित होगा, तुम्हारे आचरणों पर आधारित होगा। और अगर तुम उसे अच्छा बना लेते हो, इतना ऊंचा उठा लेते हो, तो चाहे तुम लंका के अंदर भी क्यों ना रह रहे हो, दुष्टों के बीच भी क्यों ना रह रहे हो, कैसे भी कुल में क्यों ना पैदा हुए हो, मैं चैलेंज करके कहता हूं, अपना भविष्य तो क्या, सारे राष्ट्र का भविष्य भी तुम्हारे सामने भी चलचित्र की तरह घूम जाएगा। यह स्वप्न नहीं है, यह सपना में कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिनचारी। 4 दिन, 4 दिन का अर्थ गिनती के 1 2 3 4 नहीं होता। 4 दिन माने थोड़े समय में ही यह अवश्य सत्य होने वाला है, क्योंकि बुराई का परिणाम बुरा ही होगा और अच्छाई का परिणाम। बहुत से लोग धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी, सत्य के मार्ग पर चलते हुए भी आपको दुखी लगते हैं। बहुत से बुराई के मार्ग पर भी चलते हुए, अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भी आपको फलते फूलते से नजर आते हैं आपको। पर आपको जो नजर आता है वो सब सच हो, इसकी गारंटी नहीं है। होशो हवास में, खुली आंखों से चलती ट्रेन में आप पेड़ों को दौड़ते देखते हो, मकानों को दौड़ते देख रहे हो। आपको ऐसे घुमा दिया जाए, सारी पृथ्वी को घूमते देखते हो, आकाश को घूमते देखते हो। ये वो नजरें देख रही हैं जो कभी धोखा नहीं, हमारी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारी नजरों की स्थिति बता रहा हूं मैं, पता नहीं कितनी बार धोखा खाती हैं बड़े बड़े समझदार बनने वालों। तुम्हारी आंखें जो देख रही हैं वो हमेशा सच नहीं है। एक बार दिल की आंखें खोल के देखो ना, अंदर की आंखें खोल के देखो। अगर नहीं खुली है इन महापुरुषों की जिनकी खुली हुई थी, उनकी वाणी को सुन के देखो, सारा कुछ तुम्हें ऐसे दिखेगा जैसे कि सामने घटित हो रहा हो, ऐसे दिखेगा बिल्कुल। फिर धोखा नहीं खाओगे कभी भी। यह सपना मैं कहूं
पुकारी। ओ यही सहते गए दिनचारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, आपके उपदेश का प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, ये तो जब जिसको दे रहे हो अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए, वरना तो नहीं पड़ेगा। उसके जीवन को देख के पता चलेगा प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। अभी तक क्या कर रही थी, सीता को डरा रही थी, अब खुद डर गई, हाय हम गलत कर रहे हैं, अगर हमने ऐसा किया है हमारे साथ कल को क्या होगा, क्या होगा हमारा, जब हमारे रावण महाराज मर जाएंगे ना, विभीषण राजा बनेंगे ना।